जब गाइस हम पॉर्न देखते हैं हमारी माइंड में डोपामिन रिलीज़ होता है। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमें खुशी देता है। जब हम कोई खुशी का काम करते हैं हमारी माइंड में डोपामिन रिलीज़ होता है। जैसे कि जब तुम पॉर्न देखते हो तुम्हारे माइंड में डोपामिन हाई डोपामिन तुम्हारे माइंड में रिलीज़ होता है। जो नॉर्मल डोपामिन होता है जैसे कि जिम जाना, पढ़ाई करना, ऐसे वीडियो बनाना, मान लो वो गिटार बजाना, ऐसे जो सॉन्ग सुनना, ये नॉर्मल डोपामिन होता है। जब तुम पॉर्न देखते हो तुम एक हाई डोपामिन एक्सपीरियंस कर रही होती हो। तुम्हें इतना मज़ा आता है, वो एक हाई डोपामिन होता है। जब तुम डेली पॉर्न देखते हो तुम हाई डोपामिन के साथ एडिक्ट हो जाते हो। तुम हाई डोपामिन के साथ इतने एडिक्ट हो जाते हो, तुम्हें नॉर्मल डोपामिन में मज़ा नहीं आता, तुम्हें पॉर्न से मज़ा आता है। फिर तुम रोज़ एक न्यू वीडियो ढूंढते हो जिसमें हाई डोपामिन हो। जब तुम डेली पॉर्न देखते हो तुम एक हाई डोपामिन के साथ एडिक्ट हो जाते हो, मतलब एक खुशी के साथ, हाई खुशी के साथ एडिक्ट हो जाते हो। फिर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पॉर्न से ही मज़ा मिलता है और तुम्हें जैसे कि ये वीडियो बनाना, गिटार बजाना, सॉन्ग सुनना, गर्लफ्रेंड से बातें करना, किसी में मज़ा नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी डोपामिन की जो बेसलाइन है बहुत ही हाई सेट हो चुकी है। इसलिए तुम्हें जो कम डोपामिन वाले काम है तुमसे बिल्कुल नहीं होंगी। एंड जब तुम डेली पॉर्न देखते हो तुम हाई डोपामिन को नॉर्मल डोपामिन मानने लग जाते हो। जैसे कि किसी बंदे के लिए, जैसे कि मेरे लिए एक डोपामिन, हाई डोपामिन होगा मतलब मेरे लिए एक बुक पढ़ना, तुम्हारे लिए हाई डोपामिन होगा, तुम्हारे लिए नॉर्मल डोपामिन होगा पॉर्न देखना। मुझे एक बुक पढ़ के मज़ा आएगा, तुम्हें एक पॉर्न देख के भी नहीं मज़ा आएगा क्योंकि तुम एक वीडियो ढूंढ रहे होगे जिसमें पूरा हाई डोपामिन है, जिसमें ऐसी फैंटेसीज है जो रियल लाइफ में कर ही नहीं सकते। जब तुम हाई डोपामिन के साथ एडिक्टेड होगे तुमसे नॉर्मल काम बिल्कुल नहीं होगे क्योंकि तुम पॉर्न से एडिक्टेड हो। मतलब पॉर्न में हाई खुशी है, बहुत ज़्यादा मज़ा है पॉर्न में, तुम उसमें एडिक्टेड हो। अगर जब तुम पॉर्न देख रहे हो, तुम पॉर्न देखते हो, रोज़ देखते हो, तुम्हें कोई कहे पढ़ाई करो, तुम्हारी तो जान निकल जाएगी पढ़ाई करने में क्योंकि पढ़ाई में तो कोई मज़ा ही नहीं है। मज़ा तुम्हें क्यों नहीं आता? क्योंकि तुम्हारी डोपामिन बेसलाइन बहुत ही हाई सेट है, इसलिए तुम्हारी पॉर्न ने डोपामिन हाई सेट कर दिया, डोपामिन की बेसलाइन तुम्हारी हाई सेट कर दी, इसलिए तुम्हें पढ़ाई में मज़ा नहीं आता। अगर ऐसा बंदा है जिसने कोई भी ना ही उसने पॉर्न देखी, उसने फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट कंज्यूम नहीं किया है, उसने कभी भी डोपामिन को कंज्यूम नहीं किया है, अगर उसको मैं एक बोरिंग सी बुक पकड़ाऊँ ना, वो उसको पढ़कर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। वेरेज तुम रोज़ पॉर्न देखते हो, तो मैं अगर मैं बुक पकड़ाऊँगा ना, वो तुम उसको पढ़ोगे नहीं, तुम उसको फेंक दोगे क्योंकि तुम्हें बहुत ज़्यादा वो बोरिंग लगेगा, तुम्हारी जान निकल जाएगी। इसलिए पॉर्न इज़ द वर्स्ट थिंग फॉर एवरी मैन। पॉर्न इंडियन मैन को वीक बनाता आ रहा है। एंड जिस नेशन में मैन वीक हो जाए वो नेशन पर ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकता क्योंकि मैन एक ऐसी चीज़ है जो एक नेशन को रन करता है। तुम रोज़ पॉर्न साइट पर जाके तुम एक पॉर्न ढूंढते हो जिसमें तुम्हें फुल मज़ा है भाई, तुम्हें पूरी अच्छा डोपामिन कंज्यूम हो, तुम्हें पूरा मज़ा आए उसमें। एंड एक दिन तुम्हें वो वैसी वीडियो नहीं मिलती है, एंड एक दिन ऐसा आता है तुम्हें पॉर्न से भी नहीं मज़ा आता है, फिर तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, किसी भी चीज़ में नहीं आएगा क्योंकि तुम पॉर्न से एडिक्टेड हो, तुम्हें पॉर्न से मज़ा आता है। जब तुम रियल लाइफ में आओगे तुम कहते हो कि मुझे इसमें तो मज़ा ही नहीं आ रहा, इस प्रेजेंट मोमेंट में तुम्हें मज़ा ही नहीं आएगा क्योंकि तुम पॉर्न के साथ एडिक्टेड थे। जिसने सिर्फ एक उबला हुआ आलू खाया है ना भाई, जिसने सिर्फ अपनी ज़िंदगी में उबला हुआ आलू खाया है, उसको अगर मैं एक दही का डोंगा पकड़ा दूंगा चीनी डाल के मीठा वाला, वो उसको खाकर इतना ज़्यादा खुश होगा। वेरेज तुमको मैं बर्गर पिज़्ज़े सब कुछ खिला रहा हूँ, तुमको फिर भी नहीं, तुम दही का डोंगा अगर मैं तुम्हें पकड़ाऊँ ना जो बर्गर पिज़्ज़े रोज़ खाता है, तुम बिल्कुल भी नहीं मज़ा आएगा। इसलिए भाई डोपामिन बेसलाइन को समझो एंड पॉर्न को गंदा कंसीडर करो। पॉर्न गंदी है ना कि मुझे पता है तुम क्यों पॉर्न को छोड़ते होगे। तुम छोड़ते हो कि पॉर्न के बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट है, तुम साइड इफेक्ट की वजह से छोड़ते हो। पॉर्न से मुझे ये हुआ, पॉर्न से मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। तुम्हें पॉर्न को गंदा कंसीडर करना है, तुम्हें पॉर्न को बेकार समझना है कि पॉर्न एक गंदी चीज़ है, तुमको उसको अपनी लाइफ में बिल्कुल ही समाप्त कर देना है। ऐसा नहीं कि पॉर्न की वजह से मुझे ये हो रहा है इसलिए मैं पॉर्न छोड़ रहा हूँ। तुम्हें पॉर्न को गंदा समझना है, तुम्हें रूट कॉज को समझना है, ना कि जो साइड इफेक्ट है। तुम साइड इफेक्ट को गंदा समझ रहे हो, तुम पॉर्न को गंदा नहीं समझ रहे हो। मैं तुम्हें एक ऐसी दवाई दे दूँ ना जिससे कोई भी पॉर्न के साइड इफेक्ट है बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, तुम रोज़ पॉर्न देखोगे। एंड भाई तुम तो अभी बड़े होगे, आई थिंक तुम 21, 20, 19, 18 एज की हो गई भाई। उनका सोचो जो 11, 12, 13 साल की उम्र में पॉर्न से एडिक्टेड है, उनका दिमाग अभी अच्छे से विकसित नहीं हुआ है।
उनका दिमाग अभी इवनली ग्रो भी नहीं हुआ है, वो पॉर्न के साथ एडिक्टेड है। एंड ये तो सिर्फ 5% था जो मैं आपको बताया है ना इस वीडियो में, वो 5% था। असली तबाही तो भाई तब शुरू होती है जब आपका पेल्विक फ्लोर मसल वीक हो जाता है, जब तुम्हें एरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, जब तुम्हें प्री मेच्योर एरेक्टाइल हो जाता है। एंड ये बीमारी जब तुम्हें लगती है ना, तुम्हें तब पता लगेगा। एंड इंडिया में बहुत लोगों के हैं बीमारी, उनको पता भी नहीं है मुझे एरेक्टाइल डिसफंक्शन है। जब करोगे ना भाई रियल लाइफ में सेक्स, तुम्हें तब पता लगेगा। इसलिए भाई पॉर्न को छोड़ दो, पॉर्न को चीज़ गंदी कंसीडर करो, ना कि पॉर्न के साथ मुझे ये साइड इफेक्ट मिला है। ये तो वैसी बात हुई ना कि एक सिगरेट वाला बंदा है, रोज सिगरेट पीता है, वो कहता है मेरे सिगरेट से मेरे गुर्दे वीक हो रहे हैं, मेरे गुर्दे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इसलिए मैंने सिगरेट को छोड़ दिया। ये नहीं वो कह रहा है कि सिगरेट बुरी है, साइड इफेक्ट बुरा है। तुम्हें सिगरेट को बुरा मानना है, सेम वे तुम्हें पॉर्न को बुरा मानना है। जब हम किसी चीज़ के नुकसान जान लेना, उसको छोड़ तो हम देते हैं, लेकिन हाई चांसेस है हम उसको फिर देखेंगे, क्योंकि साइड इफेक्ट भूले जा सकते हैं। इसलिए तुमको साइड इफेक्ट को सुनकर पॉर्न को नहीं छोड़ना है, तुम्हें पॉर्न को गंदा कंसीडर करना है कि पॉर्न बुरी है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, एंड मेरी ब्लड लाइन इतनी वीक नहीं है इसलिए पॉर्न को मैं छोड़ रहा हूँ, बस डैट इज़ इट। जब तुम्हें साइड इफेक्ट पता लग गई ना किसी चीज़ की, जब हमें किसी एडिक्शन के, मान लो पॉर्न एडिक्शन के साइड इफेक्ट पता लगते हैं, मुझे ये बीमारी हो जाएगी, फिर हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। हमारा ब्रेन भी उससे डरने लग जाता है, वैसे ही वो छोड़ देता है। लेकिन जब साइड इफेक्ट भूल गए ना तुम्हें फिर अर्ज आएगी कि मैं पॉर्न देख लूँ जाके, थोड़ा सा मास्टरबेट कर ही लेता हूँ। फिर तुम जाओगे पॉर्न में, फिर तुम मास्टरबेट करोगे, फिर तुम्हारी शिटी लाइफ हो जाएगी। सो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दी।